हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आपका मैं चंदन कुमार झा इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका एक चैप्टर है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी नंबर को लिख कैसे सकते हैं। और वही आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गेट में जनरली एक नंबर का या दो नंबर का इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो दोस्तों, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसको सर कैसे लिखते हैं, तो उसके छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि सर दुनिया में कोई भी नंबर है उसको लिखने के तीन तरीके होते हैं। पहला है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है साइंड रिप्रेजेंटेशन और थर्ड है कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये किसको लिखते कैसे हैं। मान लीजिए दोस्तों, मैंने बोला कि एक पॉजिटिव 5 नंबर है +5 और मैंने इसको बोला आपको लिखिए साइंड रिप्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों साइंड रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल तरीके से, सर +5 तो उसको कैसे लिखोगे 1 0 1। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, तो 4 + 1 5, तो 1 0 1 5 हो गया। अब अगर इसी +5 को मैंने बोला कि साइंड रिप्रेजेंटेशन में लिखिए, तो दोस्तों साइंड रिप्रेजेंटेशन में लिखने का तरीका है, आपने लिख दिया 1 0 1। अब चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए 0 और नेगेटिव के लिए 1 एमएसबी में ऐड किया जाता है। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नंबर था इसलिए मैंने एमएसबी में 0 ऐड कर दिया। इसका मतलब ये 3 बिट तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो एमएसबी पता लगाता है। अगर एमएसबी 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर एमएसबी 1 है तो वो नंबर नेगेटिव है इन साइंड रिप्रेजेंटेशन। अब यही चीज +5 को मैंने बोला आपको कैलकुलेट करने के लिए या लिखने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं कि इसको पलट दोगे। अगर नंबर पॉजिटिव है तो जैसा साइंड में होता है एग्जैक्टली सेम वंस कॉम्प्लीमेंट में भी होता है और सेम चीज टूज कॉम्प्लीमेंट में भी होता है। मतलब अगर वंस में भी लिखोगे तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस ओनली, अगर टूज में भी लिखोगे। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो अनसाइंड में सीधा नंबर लिखा जाता है, साइंड में वो नंबर लिखते हैं और उसके बाद एक एमएसबी को ऐड कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो 0 ऐड कर देते हैं, नेगेटिव है तो 1 ऐड कर देते हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर एग्जैक्टली वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि साइंड फॉर्म में लिखा जाता है। टूज कॉम्प्लीमेंट में भी पॉजिटिव नंबर वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि साइंड फॉर्म में लिखा जाता है। कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यही चीज उल्टा अगर -5 बोल दिया जाए और आपको बोला कि -5 को अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में लिखिए, तो -5 को अनसाइंड में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। ये सिस्टम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लिखने के लिए काम आता है, नेगेटिव नंबर को नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने बोला -5 को हम अनसाइंड में लिख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर मैं साइंड में बोलूं तो सर पहले +5 को कैसे लिखते हैं? सर 5 को लिखते हैं 1 0 1। अब चूंकि ये नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या यूज किया जाता है एमएसबी में 1, यानी एमएसबी में 1 ऐड कर दोगे। इसका मतलब ये बताता है +5 है, ये बताता है 5 है और ये 1 बताता है कि वो नेगेटिव में है। अब यही चीज -5 को मैंने बोला वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखने के लिए। तो दोस्तों -5 को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे तो सबसे पहला काम है कि पहले +5 को लिख दो। -5 को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो सबसे पहले +5 को लिख दो। सर +5 कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, साइंड की तरह ही लिखते हैं। अच्छा, और अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी किसी नंबर को कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव नंबर को कॉम्प्लीमेंट लेने से वो नेगेटिव नंबर बन जाता है। इसका मतलब जैसे ही आप इसको कॉम्प्लीमेंट लोगे, अब सर वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए दोस्तों 1 को 0 और 0 को 1 बनाना पड़ता है। इसका मतलब सर इस 1 को मैं 0 कर देता हूं, इस 0 को मैं 1 कर देता हूं, इस 1 को मैं 0 कर देता हूं, इस 0 को मैं 1 कर देता हूं, बन गया ये -5 इन वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी कभी -5 को या नेगेटिव नंबर को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना हो तो सबसे पहले उस पॉजिटिव नंबर को लिख दो और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा।
यही चीज अगर मैं -5 को 2's कॉम्प्लीमेंट में आपसे पूछूं कि कैसे लिखते हैं, तो -5 को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखने के लिए सबसे पहले +5 लिखो। +5 कैसे लिखेंगे? ऐसा। अब अगर 2's कॉम्प्लीमेंट में आपको लिखना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह कहता है कि पहले 1's कॉम्प्लीमेंट में -5 को लिख लीजिए और उसके बाद LSB में 1 ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लो, फिर उसमें एक ऐड कर दो, वो 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और एक सीधा शॉर्टकट भी है जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ऐसे निपटा देंगे क्वेश्चन को। कैसे? कि सर अगर -5 को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो सबसे पहले +5 लिखो। लिख दिया, ये रहा +5। अब क्या करना है? सर अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, वही -5 बनेगा। यानी +5 का अगर 1's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो -5 इन 1's कॉम्प्लीमेंट बनेगा। +5 का अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो वो -5 इन 2's कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसका मतलब इसका बस ये +5 है सर, इसका बस 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो सर। अब 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली कैसे लेंगे? कि सर इस डायरेक्शन में बढ़िए, ऐसे। और तब तक नंबर को चेंज मत करो जब तक कि 1 ना मिल जाए। अब जैसे मैं इधर मूव करना शुरू किया, ये तो पहले ही पोजीशन में मुझे 1 मिल गया। अब ये तो कोइंसिडेंस है कि पहले ही पोजीशन में मुझे 1 मिल गया। अगर नहीं होता तो मैं तब तक एज इट इज रखता जब तक कि 1 ना मिल जाए। यहां पहले ही पोजीशन में 1 मिल गया। अब उसके बाद जितने भी नंबर है सबको 0 को 1 और 1 को 0 बना दो। इस 0 को मैंने बना दिया 1, इस 1 को बना दिया 0, इस 0 को बना दिया 1। बन गया ये -5 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। सर सब चीजों का एक समरी छोटा सा देता हूं, समझिएगा। अगर +5 को लिखना है अनसाइंड में, सीधा लिख दिया 101, जैसा 5 लिखते हैं। अगर +5 को लिखना है साइंड रिप्रेजेंटेशन में तो सर 5 को कैसे लिखते हैं? 101। और फिर चूंकि ये पॉजिटिव है तो MSB में एक 0 ऐड कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, -5 को लिखना है अनसाइंड में, नहीं लिख सकते। -5 को लिखना है साइंड में तो सर पहले 101 लिख दिया, चूंकि नेगेटिव है तो 1 लगा दिया, खत्म हो गया खेल। अच्छा, +5 को लिखना है 1's कॉम्प्लीमेंट में, वो एग्जैक्टली पॉजिटिव नंबर वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि साइंड में लिखा जाता है, 010। देखो सेम ही। 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है +5 को, एग्जैक्टली वैसा ही लिखते हैं पॉजिटिव नंबर जो कि साइंड में होता है, सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अगर नंबर कोई पॉजिटिव है ना, चाहे वो 1's में लिखा हो या 2's में लिखा हो या साइंड में लिखा, उसके MSB में हमेशा 0 ही दिखेगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अच्छा, अगर नेगेटिव नंबर को 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो पहले उसका पॉजिटिव में लिखो और फिर 1 को 0, 0 को 1 कर दो, 1's कॉम्प्लीमेंट ले लो। मतलब अगर यही चीज -5 को या किसी भी नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, अगर वो नेगेटिव नंबर है और उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो पहले उसके पॉजिटिव नंबर लिख दो और फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। सर 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? इस डायरेक्शन में मूव करना है और तब तक नंबर को चेंज नहीं करना है जब तक कि 1 ना मिले। जैसे ही 1 मिलेगा उसके बाद चीजों को पलट दो। जैसे अब छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, गेट में क्वेश्चन आएगा कैसे, तो वो समझते हैं। क्वेश्चन आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीके से क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है कि 0 1 0 1 और 1। अब मैंने बोला ये जो नंबर है ये एक्चुअली 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है दोस्तों। किस में लिखा हुआ है? 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल, इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अब अगर इस नंबर को इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे? अब सबसे पहले पहचानो कि ये नंबर मैं बोल रहा हूं कि ये 1's में ही लिखा हुआ है, ये नंबर डायरेक्टली 1's में लिखा हुआ है, ये डेसिमल में कैसे दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको भावुक होना है MSB पे। MSB में क्या है सर? 0। MSB में 0 आते ही चाहे वो 1's में लिखा हो चाहे वो 2's में लिखा हो, नंबर पॉजिटिव है। और जब कभी नंबर पॉजिटिव होता है आपको कोई भी पलटने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये सीधा सर ये 1 है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये वैसे 16 होता है, 8 2 10 और 1 11, यानी सर ये +11, ये नंबर सीधा +11 है। खत्म खत्म, कुछ नहीं करना है अगर MSB में 0 है तो। पर यही क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा दे दिया तो 1 0 1 1 0, और आपसे मैंने पूछा कि ये नंबर जो है ना दोस्तों, ये नंबर आपके पास 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, ये नंबर आपके पास 1's कॉम्प्लीमेंट में ही लिखा हुआ है।
बताओ इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा। तो अब सबसे पहले आपको भावुक होना है किस पर, कि सर एमएसबी पे। एमएसबी में क्या है सर, 1 है। अगर एमएसबी में 1 है, डेफिनेटली ये नंबर नेगेटिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नंबर नेगेटिव है सर। अब अगर नंबर नेगेटिव है दोस्तों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। सर कौन सा, 1's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नंबर नेगेटिव है, और कोई भी नंबर नेगेटिव कैसे बना होगा, पॉजिटिव का 1's कॉम्प्लीमेंट लेने से। तो आप इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट ले लो। सर 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, 0 को 1 और 1 को 0 बनाने से। यानी मैंने 0 को बना दिया 1, इस 1 को बना दिया 0, इस 1 को बना दिया 0, इस 0 को बना दिया 1, इसको बना दिया 0। सर ये क्या है, अगर इसको देखोगे तो ये क्या है। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि ये नंबर 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, बताओ ये नंबर कौन सा है, तो आप बोलते सर ये +9 है, क्योंकि ये 8 और ये 1 9, +9। अगर ये +9 है तो +9 का 1's कॉम्प्लीमेंट लेने से ये बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये -9 होगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो कॉम्प्लीमेंट करने वाला खेल है ना, ये तभी करना है जब नंबर में एमएसबी में 1 हो और नंबर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में लिखा हो, राइट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। सर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो चलिए कुछ क्वेश्चन और लेके समझते हैं, बड़े आसानी से समझेंगे, राइट। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ हो जाएगा, राइट। देखिएगा कैसे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि 01101 इज रिटन इन 1's कॉम्प्लीमेंट, देन कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। अब कैसे इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले नंबर देखो क्या है। सर नंबर है 01101। अब ये क्या बोल रहा है कि सर ये 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन पे देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। अगर ये 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बताओ। अब सबसे पहले भावुक होना है किसमें, एमएसबी पे। सर एमएसबी में क्या है, 0। अगर एमएसबी में 0 होता है तो नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है, और अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। इसका मतलब सर सीधा ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, 8 4 12 और 1 13। सर ये +13 है, कुछ नहीं करना है, +13 है, ये ऑप्शन खत्म। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब आप लोग बताएंगे, हाँ आप ही बताओ कि सर 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1, और आपसे बोला गया कि ये नंबर भी 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, ये नंबर भी 1's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किया गया है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बता दो। अब सबसे पहले फिर भावुक हो जाओ किस पे, सर हम भावुक हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों एमएसबी पर। एमएसबी में क्या है, सर एमएसबी में 0 है। अगर एमएसबी में 0 तो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अरे बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर डेफिनेटली नंबर पॉजिटिव है, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो कुछ खेलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सीधा पॉजिटिव। 8 4 12 1 13, सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, कब, जब एमएसबी में 0 था। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया गया है, इसका आंसर सोच के बताओ कि क्वेश्चन है 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, और क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर है ये 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा गया है, ये जो नंबर है ये 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा गया है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बनाना है। बनाओ इसका इक्विवेलेंट डेसिमल, कैसे बनाओगे। सर सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट डेसिमल अगर लिखना है तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि इसके एमएसबी में क्या है। सर एमएसबी में है 1, अगर एमएसबी में है 1 इसका मतलब अब लगाना पड़ेगा दम, और कौन सा दम, कि सर ये 1 है मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला खेल होगा। सर ये नेगेटिव नंबर है, सर इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव का 1's कॉम्प्लीमेंट करने से तो नेगेटिव बनता है, इसका मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट ले लो। सर कैसे लेंगे, 1 को 0 0 को 1, सर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऐसा ही बनेगा। अच्छा ये क्या है, सर 8 और 4 12, ये 12 है। अगर ये 12 है तो सर डेफिनेटली ये -12 होगा, क्योंकि +12 का जब मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये दिख रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये +12 तो 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो -12, यानी ये -12 होगा, यानी डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, कि 1 1 1 1 4 बार 1 है,
फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1 है। दिखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन 54 भर का है। जोर से चिल्लाओगे खुद आंसर बोलेगा ये क्वेश्चन, कैसे तो समझो। बोला गया है कि ये क्वेश्चन जो है ये वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा गया है। किसमें? वंस कॉम्प्लीमेंट में। कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करिए इसको। अब दोस्तों जब इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले भावुक होना है किस पर? एमएसवी पे। अगर एमएसवी में 0 है तो एज इट इज पॉजिटिव नंबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बट अगर एमएसवी में 1 है मतलब नेगेटिव नंबर है। सर ये नंबर नेगेटिव है। अब ये नंबर नेगेटिव है तो सर इसका कॉम्प्लीमेंट वाला खेलो सर। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? वंस सर। वंस मतलब क्या? 1 का 0 और 0 का 1। 0 0 1 1। ये क्या है सर? ये 12 ही है भाई। इस 0 का तो कोई मतलब नहीं, ये 12 ही है। अगर ये 12 है तो सर ये -12 ही होगा। यानी अगर यहां पर एक 1 होता तब भी -12 होता, 2 1 होता तब भी -12 होता, 3 4 पे कितना भी 1 लगा दो आगे वो -12 ही होता। अभी डिटेल में बताऊंगा बाद में, राइट। अभी तो एक छोटी सी चीज में छोटे छोटे बॉल फेंक रहा हूं मैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पलटते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या क्वेश्चन है कि 0 1 1 0 1 इज रिटर्न इन 2's कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा चेंज हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। अब आपको बोला गया इसका इक्विवेलेंट डेसिमल निकालो। सर क्वेश्चन क्या है फिर से देखो, 0 1 1 0 1 किसमें लिख दिया गया है दोस्तों? सर ये 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा गया है। कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अब 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हो, चाहे वंस में लिखा हो, चाहे साइंड में लिखा हो, कुछ भी, सबसे पहले भावुक होना है एमएसवी पे। एमएसवी में क्या है सर? 0। मतलब नंबर क्या है? हाँ बताओ जी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव है सर। अगर ये पॉजिटिव है मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या पॉजिटिव नंबर में हम कुछ खेलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट करना नहीं खेलते सर। इसका मतलब सर ये पूरा पॉजिटिव ही है। ये 1 ये 2 ये 4 ये 8 ये 16, 8 4 12 और 1 13, मतलब सर ये पॉजिटिव 13। C is the absolutely correct answer of this question. But अगर मैंने अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या क्वेश्चन कि सर 1 1 1 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, और मैंने आपसे पूछा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर है, ये नंबर लिखा गया है दोस्तों 2's कॉम्प्लीमेंट में। दिस नंबर इज रिटन इन 2's कॉम्प्लीमेंट कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल। अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे पहचानोगे? एमएसवी को देख के। पहचान लिया सर, पहचान लिया सर कि नेगेटिव नंबर है सर। अब अगर ये नेगेटिव नंबर है और लिखा किस में गया है? सर 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। नेगेटिव नंबर कोई बनता ही तब है जब पॉजिटिव का आप वो कॉम्प्लीमेंट कर लेते हो। इसका मतलब सर इसका आप पहले 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो सर। इसका आप ले लो 2's कॉम्प्लीमेंट। वंस होता तो वंस ले लेते, 2's बोला गया। अच्छा 2's की मैंने शॉर्टकट भी बताया था, कैसे कि सर इस डायरेक्शन में बढ़ना है, इस डायरेक्शन में बढ़ना है, और तब तक नंबर नहीं पलटना है जब तक कि 1 ना मिले। जब मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो यहां 1 मिल गया, ये तो कोइंसिडेंस है, पहले ही पोजीशन पे 1 मिल गया। देखो 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 मेरी नजर से तुम देखो, ये 1 मिल गया। अब इसके बाद की सारी चीजों को पलट दो, ये 1 तो 0। जब तक 1 ना मिले तब तक कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे एक बार 1 मिल जाए उसके बाद की सारी चीजों को पलट दो, तो 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये क्या है सर? ये 8 4 12 और 1 13, सर ये +13 है। ये क्या है दोस्तों? ये +13 है सर। अगर ये +13 है तो +13 का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बनेगा? यही तो बनेगा। देखो इधर से चलते तो ये एज इट इज होता। अब 0 का 1 1 का 0 1 का 0। इसका मतलब +13 का जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो क्या बनता है सर? -13 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। ये -13 है 2's कॉम्प्लीमेंट में। डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क भी है थैंक यू के साथ। और क्या क्वेश्चन है होमवर्क कि मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि 1 1 0 0 1 0 0 ये लिखा गया है 2's कॉम्प्लीमेंट में। कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल, इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में बताना है, राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए
होमवर्क है। सो होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आपने एंजॉय किया होगा। और इसी तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़े आसान तरीके से, और खाली समझाऊंगा नहीं, चीजें जहन में उतर जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, चीजें रग रग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहेगा आफ्टर द इंटायर क्लास ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। So till that, thank you very much. All the very best.